क्लास 10 रियल नंबर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा हुआ है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्लास 9 तक ही सीख चुके हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ प्रूफ करने बोल दिया है कि इसको प्रूफ करिए। तो देखिए क्लास 9 में भी आप ये चीज पढ़े हैं, तो इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। यहाँ क्या करना है कि इस नंबर को ये जबरदस्ती कर ही रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट इफ पॉसिबल। हम लोग जान रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ करना है तो क्या मान लिए कि लेट इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो क्या मानेंगे, √5 इज ए रेशनल नंबर। चलिए मान लिए कि ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको याद होगा, किसको कहते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे √5 के इक्वल टू p/q के फॉर्म में। अच्छा, ये p और q का क्या मतलब हुआ, ये p और q का मतलब हुआ कि ये कॉमन फैक्टर इसमें 1 होगा, मतलब ये को प्राइम नंबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, या सिर्फ को प्राइम भी आप लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर। मतलब जब ये दोनों p और q का फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर इसका सिर्फ 1 मिलेगा, 1 के सिवा दूसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, ये p² ऊपर होगा, नीचे q² होगा। आप चाहे तो यहाँ a/b भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा बुक में a और b का यूज किया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे, ये 5 को यहाँ ले आते तो p² के इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5q²। तो इससे समझ में आया कि जो 5 है वो डिवाइड किया, हम लिख रहे हैं 5 डिवाइड्स p², इसलिए ये बात भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए 5 जो है वो डिवाइड्स करेगा p को, तो p का ये समझ लीजिए 5 जो है वो एक फैक्टर हो गया, यहाँ 1 फैक्टर अभी निकल गया, p का 5 है। अब हम लोग देखते हैं कि q का फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेप आपको समझना है। पहले क्या करेंगे, √5 इक्वल टू p/q मानेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, जो p² आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ p डिवाइड करेगा, सॉरी 5 डिवाइड करेगा p को, तो हम लोग लिख दिया 5 डिवाइड्स p। अब इसके बाद नया स्टेप स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, अब कुछ मानना है, फिर से आपको क्या मानना है। देखिए जो ऊपर है उसके इक्वल टू मानेंगे हम लोग, तो p के इक्वल टू मानेंगे। बहुत लोग को मानने में गलती होता है, ये स्टेप भी जानता है लोग, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट, फिर से लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू, अब देखिए p और q यहाँ है, तो अगर r मानेंगे तो r तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ में जो नंबर यहाँ प्रूफ करने बोले, जैसे यहाँ 5 बोला है √5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। जिसे √2 बोलता तो यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं। √2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ p इज इक्वल टू मान लिए 5r, तो इसमें फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p² और इधर हो जाएगा 25r²। तो हम यहाँ लिखते हैं p² इज इक्वल टू 25r²। अच्छा, ये p² के बदले में हम यहाँ से लिख सकते हैं 5q², तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 5q² इक्वल टू 25r², और यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1, हम इक्वेशन 1 का यूज किए हैं। अब देखिए 5 से अगर ये कट जाएगा तो यहाँ 5 होगा, तो q² इज इक्वल टू ये 5r² होगा। तो एक चीज फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ 5 q के साथ था
तो पी स्क्वायर को यहाँ 5 डिवाइड किया था। तो अगर यहाँ 5 आर स्क्वायर के साथ है तो इसका मतलब ये 5 डिवाइड्स, हम लोग लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि 5 आल्सो डिवाइड्स क्यू। अब देखिए यहीं से अब कहानी स्टार्ट हो गया। क्या हुआ देखिए, यहाँ था कि 5 पी को डिवाइड किया, 5 क्यू को भी डिवाइड किया, और यहाँ बोले कि को प्राइम है। अगर को प्राइम होता तो ये 5 क्यू को भी और पी को भी कैसे डिवाइड करता, मतलब पी और क्यू का कॉमन फैक्टर एक 5 भी आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच गए हम लोग। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो बात हम लोग माने थे वो बात को एक्सेप्ट ये कर ही नहीं रहा है, कुछ अलग बात इसमें आ जा रहा है, अलग कहानी ये बना दे रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे hence we arrive at a contradiction that P and Q आर को प्राइम। हम लोग जो P एंड Q को प्राइम बोले थे वो बात नहीं है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस या 10, इसके वाले 10 √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इसी टाइप से हमको बनाना है बाकी क्वेश्चन को भी। अगर देखिए यहाँ √3 होता तो आपको क्या काम करना पड़ता, यहाँ √3 लिखते। अब यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ 3 हो जाता, यहाँ भी 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ भी 3 मानते, मतलब यहाँ √3 रहेगा। तो जहां जहां आपको 5 दिख रहा है वहां सिर्फ आपको 3 कर देना है। लेकिन आप यहाँ देखिए 25 लिखा हो तो 2 और 3 नहीं कर देना है। 5 का स्क्वायर जिस तरीका से हम लोग 25 किए उसी तरीका से 3 का स्क्वायर 9 करना है, 2 रहे तो 2 का स्क्वायर 4 करना है। लेकिन कटेगा तो फिर से उसी टाइप का नंबर बचेगा। जैसे यहाँ 5r स्क्वायर बचा हुआ है, अगर 3 का क्वेश्चन रहता तो यहाँ 3 बचता, 2 का क्वेश्चन रहता तो यहाँ 2 बचता, और सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आगे हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते, और ये जितना भी कुछ भी नंबर बोले तो हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में एक चीज और हम समझा देते हैं। लास्ट में जो है वो आपके ऊपर है कि कितना वहां आप सजा पा रहे हैं, कि और क्या क्या यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आप ये चाहे तो लिख सकते हैं कि we see that 5 is common factor of P and Q। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है P and Q का, इसलिए therefore we arrive at a contradiction, और इसलिए हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच गए। और अगर इतना भी बात लिख दे तो काफी है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। कैसे जानते हैं कि इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर का सम हो तो वो इरेशनल नंबर ही बनता है। ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग लिखेंगे फिर से वही बात सॉल्यूशन में। देखिए लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल। देखिए मतलब डाउट यही हम लगा दिए कि लेट इफ पॉसिबल, कि हो सकता है तब ये चीज हम मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर यहाँ मान लिए, Rn रेशनल नंबर लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में। तो हम अगर A/B लिख के दिखा रहे, बस मीनिंग वही है, सिर्फ नंबर चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं। तो A/B लिखे। अब एक चीज और समझिए, ये हो गया रेशनल नंबर, तो यहाँ हम लिखते हैं इज ए रेशनल नंबर। तो अब देखिए ये रेशनल नंबर हुआ और ये भी रेशनल नंबर हम माने हैं। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 + 2 √5 - 3 और इक्वल टू A/B - 3 इज ए रेशनल नंबर। Rn हम लिख रहे हैं बार बार, ये रेशनल नंबर है। तो क्या बात लिखे, देखिए ये 3 और 3 खत्म हो जाएगा, इसलिए हम 3 को सब्ट्रैक्ट किए हैं। या अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम यहाँ क्या करें, इस नंबर को उठा के इधर ले जाएं तो यहाँ ये बचेगा, तो भी आप लिख सकते हैं।
मतलब 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ये -3 जो है इधर आ गया। तो अभी बोल रहा है कि ये रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर, इसलिए यहाँ लिखा हुआ इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ बचा 2 रूट 5 इक्वल टू a, और एलसीएम ले लेते हैं हम b, और यहाँ जगह 3b। ठीक है, अब यहाँ जो 2 है यहाँ b होगा, ये लिख दिया हम, इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ से 2 जो है अगर यहाँ मल्टीप्लाई में रहे तो आप दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं 2। तो देखिए हम यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 से खत्म। या आप सिंपली ऐसे लिख सकते थे कि अंडर रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b। देखिए अब लग रहा होगा कि एक बार हम बात बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं हम कुछ। हम बोल रहे हैं कि यहाँ 2 और यहाँ 2 से डिवाइड किए, आप फिर बोल रहे हैं कि ये 2 इधर ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि अगर 2 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये रेशनल नंबर, अगर ये था रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो फिर वो रेशनल नंबर बनता है। रेशनल नंबर पहले था मीन्स यहाँ से लेकर देखिए a माइनस 3b बाय b जो रेशनल नंबर था उसमें फिर से हम 2 से डिवाइड किए, मतलब रेशनल नंबर से ही डिवाइड किए, तो ये रेशनल नंबर ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ बचा क्या, अंडर रूट 5 बचा, तो अंडर रूट 5 के इक्वल टू ये बचा, और यहाँ मीनिंग आ रहा है कि इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए क्या पॉसिबल है कि अंडर रूट 5 जो है, अभी थोड़ा देर पहले हम प्रूफ करके दिखाया आपको कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ये रेशनल है। कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, तो कॉन्ट्रडिक्शन अगर हुआ तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बट वी नो दैट अंडर रूट 5 is an irrational, therefore our consumption, ये एज्यूम्पशन भी लिख सकते हैं, एज्यूम का मतलब मानना होता है, तो एज्यूम्पशन या सपोज एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। जो हम लोग एज्यूम किए थे वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग पहुंच चुके हैं। हेंस क्या हो गया कि ये जो नंबर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। तो इसी टाइप से हम लोग इसको बनाएंगे, ये हो गया इरेशनल। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर यहाँ माइनस होता तो आपको इसी टाइप से चलते, यहाँ माइनस होता और ये माइनस से आप ले के उधर चल जाते, तो यहाँ फिर से अंडर रूट 5 बचता। देखिए यहाँ नंबर चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ मान लीजिए कभी हो सकता है 3 हो जाए, कभी 7 हो जाए, कभी 6 हो जाए, स्टेप यही चलेगा, नंबर कुछ भी हो। तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं, मीन्स पूछ सकते हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, बेमतलब का दे दिया हुआ, इसको कोई मीनिंग नहीं है। प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल्स। या अगर क्वेश्चन नंबर 3 देना ही था तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देना चाहिए था। क्यों बोल रहे हैं, देखिए लिखा हुआ 1 बाय अंडर रूट 2, फिर लिखा हुआ है 7 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखे। एक क्वेश्चन के लिए पूरा उसमें अलग से हेडिंग बना के दिया, तो इसी में डाल देता, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होता तो भी हो जाता, लेकिन वो उसका अलग प्रोटोकॉल है, वो क्यों दिया फिर भी आप समझिए। यहाँ 1 बाय अंडर रूट 2 है, 7 अंडर रूट 5 है, 6 प्लस अंडर रूट 2 है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए हम इसी को देखते हैं। ये नंबर फर्स्ट नंबर है, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, मान लेना होगा लेट 1 बाय अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हम लोग मान के चलेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाय अंडर रूट 2 के इक्वल टू a बाय b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हो गया इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ हम साथ साथ में लिखते चल रहे, ज्यादा इजी होगा ऐसे बनाने से। तो इसको थोड़ा रेशनलाइज हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 2 और यहाँ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब ऊपर नीचे, तो a बाय b बचेगा, और ये अभी रेशनल नंबर ही हुआ। तो इस तरीका से अंडर रूट 2 बाय ये हो गया, देखिए 2, तो ये फिर से क्या हुआ a बाय b इज ए रेशनल नंबर। मतलब इधर तो कोई काम कर ही नहीं रहे, अभी हम यहीं पे काम कर रहे हैं,
तो ये 2 अंडर रूट 2 है। यहाँ क्या मिला कि ये जो 2 नीचे आया है मतलब डिवाइड के फॉर्म में है, तो अगर 2 इधर 2 से और इधर 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे, देखिए इस टाइप से कि 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दिए हम अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 में, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a/b इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। मतलब इधर भी रेशनल नंबर अगर इसको माने हैं हम, तो इसमें 2 से मतलब रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर रेशनल नंबर ही बचेगा। फिर इधर देखिए ये रेशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये 2 और ये 2 खत्म हो गया। तो क्या बचा, यहाँ बचा अंडर रूट 2 के इक्वल टू, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2a/b। फिर से बेवकूफ बना दिए, बेवकूफ बनाया नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि अंडर रूट 2 के इक्वल टू ये आया और हम लोग मान के चल रहे हैं इसको कि इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 2 तो हम लोग बचपन से नहीं क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं कि ये क्या है कि इरेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे बट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो क्या हुआ, मतलब ये जो बात है मेरा, जो हम एज्यूम किए हैं, जो हम पहले से सपोज करके चल रहे हैं कि अंडर रूट 2 जो है 1/√2 एक रेशनल नंबर जो हम लोग माने हैं वो गलत हो गया। इसका मतलब हो गया हेंस ये जो नंबर है मीन्स 1/√2 इज एन इरेशनल। अब लग रहा होगा सर यहाँ और भी बात लिखे थे, पिछला बार नहीं लिखे, तो वो आप पे कि यहाँ कितना ज्यादा सजा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं hence we arrive at a contradiction, therefore this number is an irrational number। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर ये नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, आपको सिंपल है इस टाइप से, यहाँ से जैसे यहाँ तक लिखेंगे मतलब आप 7/5 के इक्वल टू a/b लिखोगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी 7 से डिवाइड ही हो जाएगा और ये 7 खत्म हो जाएगा। फिर लिख देंगे बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस दिस नंबर इज एन इरेशनल। इसके लिए हम बात तो करेंगे ही नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम दिखा चुके हैं 3 + √5 था, तो जैसे बनाया उसको उसी तरीके से बना सकते हैं इसको। तो एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया है। नए हैं चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।